बट हम टोपी लगा के काम चला लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एज़ यू नो कि सर्दियां तो इस बार बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं और जो ठंड है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने अच्छे से अपने आप को कवर कर रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ये जो स्वेटर मैंने लॉन्ग पहना हुआ है ना, ये मैंने अपने किचन के काम के लिए या कोई भी जैसे घर में काम होता है ना, तो सुबह सबसे पहले मैं उठकर इसी को पहन लेती हूँ क्योंकि ये गंदा वगैरह भी हो जाता है ना, तो मुझे टेंशन नहीं रहती, नहीं तो सारे कपड़ों पे कुछ ना कुछ चिपक ही जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड का टिफ़िन। आज मुझे अपनी एक किटी पार्टी में जाना है। तो मॉर्निंग की किटी पार्टी होती है ना, तो सुबह सुबह इतनी हड़बड़ाहट होती है कि जल्दी जल्दी हमने अपने काम ख़त्म करने होते हैं। और जो ये रोटी है ना, मैं अपने आयरन के इस तवे पे ही बनाती हूँ, मुझे शुरू से ही हैबिट है। और साथ ही मैंने लंच का जो काम अभी ही करके रख दिया है, हस्बैंड ने टिफ़िन भी लेके जाना था। तो हम जब किट्टी पार्टी में इतनी मज़े करने जाते हैं ना, तो मुझे लगता है पीछे जो फैमिली है ना, उनको भी आज कुछ अच्छा ही बना कर देना चाहिए। तो राजमा मैंने बना दिए थे और जो राइस है वो जो मेरी मतलब हाउस हेल्पर है वो लंच के टाइम पर बेटे को बना के दे देंगी क्योंकि मुझे तो अभी निकलना है। और यहाँ पर मेरा टिफ़िन ऑलमोस्ट सारा काम मैंने कर कर तैयार, अपने टिफ़िन का जो जो भी काम था मेरा सब कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अब अपना टिफ़िन डाल दूँगी और फिर मुझे अपने ब्रेकफास्ट, मतलब मुझे तो नहीं करना है बट हस्बैंड और बेटे को तो ब्रेकफास्ट कराना ही है, उसके बाद ही निकलना होगा। तो नाश्ते में मैं यहाँ पर बना रही हूँ बंद मस्का। इसको हम बंद मस्का कहते हैं और ये बहुत इजी होता है बनाना। बस मैंने ये तवे पे बटर लगा दिया दोनों साइड और ये बर्गर को अच्छे से मैंने सेक लिया और अंदर मैंने ये पनीर जो है क्रम्बल करके इस टाइप से डाल दिया है। अब इस पे चाट मसाला और काली मिर्च डाल लो, आप चाहो तो इस पे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। और बस इसको इस टाइप से बंद कर देंगे और एक बार फिर से हम तवे पे इसको टोस्ट कर लेंगे। और ये हमारा इजी सा जो बन मस्का है बनकर हो गया है रेडी। और जब कभी भी हम रात को कभी हैवी खा लेते हैं या हमारा कुछ लाइट खाने का मन होता है ना, तो हम इसको चाय या कॉफ़ी वगैरह जिसके साथ भी आप पसंद करो आप इसको खा सकते हो। और ये ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद हम कर रहे हैं व्लॉगिंग और आजकल टाइम हमें मिल नहीं पा रहा। तो पहले तो मैं रेगुलर कर रही थी बट आजकल थोड़ा टाइम कम है क्योंकि विंटर्स है, लेट उठते हैं और जो मेरा बेटा है इसके बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो सारा टाइम थोड़ा इसको भी देखना होता है और धीरे धीरे काम होते हैं विंटर में, तो सभी को ही पता है। तो आज मेरी है एक किट्टी और अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच का इकट्ठा काम कर लिया है। तो आज है मेरी एक किट्टी और इसीलिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट लंच सबका काम पहले ही कर दिया है। और लेट तो उठ ही रहे हैं आज हम, और मुझे निकलना है 12:30। तो नहाना मेरा हो चुका है और यहाँ मैं किट्टी में जाने के लिए बस रेडी हो गई हूँ। और आज बहुत ठंड थी तो मैंने ये अपनी एक जैकेट है जो इसी को ही पहन लिया क्योंकि ठंड के सामने ना आपका कोई फैशन वगैरह काम नहीं करता। जब बहुत ठंड होती है ना, तो मैं अपने आप को कवर रखने में को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ख़तरनाक होती है। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ इस बार हमारी जो किट्टी है वो कंट्री इन में है। और कंट्री इन का जो खाना फूड वगैरह जो भी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ सब पहले से ही पहुँचे हुए थे और ये लोग पहले ही खाना सब शुरू हो गए थे क्योंकि अभी थोड़े से मेंबरों का वेट था। और मैं भी यहाँ पर बस पहुँच के इनको ज्वाइन कर लिया था। और अब यहाँ पर चल रही है हमारी तंबोला की तैयारी और गेम्स बन रही हैं। और हमें सच में इतना मज़ा आया था ना इस किटी में, हमने इतना एंजॉय किया। और लास्ट में मेरे को ये पास्ता पहले तो दिखाई नहीं दिया, फिर बाद में मिला तो मैंने इसको भी लास्ट में खा लिया। और ये फ्रेश रोज़ पेटल की आइसक्रीम, ये भी बहुत टेस्टी थी। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर पे और खाना मतलब इतनी वैरायटी होती है जब भी हम किट्टी में जाते हैं ना, तो मेरा पेट एकदम टाइट सा हो गया है और लग रहा है अब थोड़ा गर्म पानी वगैरह पीना पड़ेगा और बस थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर हो जाएगी शाम और फिर शुरू हो जाएंगे शाम के काम। और ये बोल रहा है कि मम्मा आप तो इतना मस्त पार्टी करके आ गए हो और आप मेरे लिए क्या बना के गए थे। तो मैंने वैसे इसके लिए बहुत अच्छा लंच बनाया था आज। और ये यहाँ पे गेम खेल रहा है और साथ ही चल रही है इसकी पढ़ाई, तो ब्रेक ले रखा है इसने।
तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं रेस्ट करके उठी हूँ। और आज ना इतनी अच्छी नींद आई क्योंकि हैवी खाना खा लिया था और मैं तो सिर में भी दर्द हो गया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय क्योंकि बेटे के सर आए हुए हैं, तो उनको भी चाय दूंगी और खुद भी चाय पीऊँगी और थोड़ा सिर भी हल्का होगा। तो रात के हो रहे हैं 8:45 और आज डिनर आ रहा है बाहर से क्योंकि कल है थर्सडे, तो हमारे घर में थर्सडे वाले दिन नॉनवेज नहीं खाया जाता। तो बेटे को खाना था आज नॉनवेज, तो बाहर से किया गया है ऑर्डर। और कल है मेरे बेटे का बर्थडे, तो आज अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैंने बनाना है केक और ड्राई केक बनाना है, और साथ ही मैं अब आज भोग के लिए बना रही हूँ गाजर का हलवा क्योंकि कल इसका बर्थडे है तो मुझे भोग लगाना है। और कल मैंने कराना है गुरुजी का सत्संग। ज़्यादा लोग नहीं हैं बट मेरा मन था कि चलो बर्थडे वाले दिन सत्संग हो जाएगा, तो अब मैं बस उसी की थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी हूँ। तो ये गाजर जो थी मैंने पहले ही दोपहर को ना ग्रेट करवा के रख ली थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और ये 1.5 किलो के अराउंड मैंने यहाँ पर गाजर लिया है। तो अभी अच्छे से पानी जब सूख जाएगा इसमें मैं चीनी और दूध मिक्स कर दूँगी और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी इलायची मिक्स कर दूँगी, और फिर बाद में हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक। ड्राई चॉकलेट केक मैं बनाऊँगी, और क्योंकि कल सावर का बर्थडे है तो केक प्रसाद में मैंने सोचा ही हुआ था, तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट केक बनाना है। और सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें मिक्स कर चुकी हूँ और ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। इसको मैं माइक्रोवेव में बनाती हूँ, 6 to 7 मिनट्स में ये बनकर तैयार हो जाता है। और इसकी जो फुल रेसिपी है ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, शॉर्ट्स पर भी इसकी रेसिपी है, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। तो ये मेरा जो बैटर है ये पूरा अच्छी तरह से रेडी हो गया, और मैंने इसको एक ऐसे माइक्रोवेव सेफ जार में शिफ्ट कर लिया है। और अब इसको हम 6 to 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे, और बाद में हम इसमें एक टूथपिक से चेक कर लेंगे कि ये ठीक से बन गया है कि नहीं। आज ये बहुत दिनों बाद आपको दिखाई देगी बिल्ली, क्योंकि इसकी बहुत दिनों से तबीयत खराब थी और बहुत वीक हो गई है बेचारी। और इसको हम 2 बार गंजा करा चुके हैं तो इसके बाल भी नहीं है, बट हम टोपी लगा के काम चला लेते हैं तो ये थोड़ी सी ठीक लगती है। और आज ये यहाँ पर देख रही है अपनी फेवरेट पोएम्स, और तबीयत खराब की वजह से ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, और हम इसको यहाँ पे खिला रहे हैं ताकि थोड़ी हमारे साथ मस्ती कर ले। खिला रहे हो, मार रहे हो। और बीमार भी ये शायद अपने गंजेपन की वजह से हुई है, क्योंकि बेचारी की टांग पे इसको ठंड लगती रहती है और जिससे ये हो गई बीमार। और आजकल हमने इसको बेड पर लॉक करा हुआ है, नहीं तो ये टिकती बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है वैसे वैसे बड़ी शैतान लड़की होती जा रही है। बिल्ली हेलो कर दो, बिल्ली हेलो हाय कर दो, हेलो। ये जय हेलो करना सब कुछ भूल गई है। इसका जो दिमाग है ना बस अपनी पोएम के ऊपर ही है। तो मेरा ये गाजर का हलवा भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया, और ये बस अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें खोया मिक्स कर दूंगी, और ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे इसमें मिक्स कर दिए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज आज मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और आज है साबर का बर्थडे। तो ये अब बस नहाने जा रहा है, और आज जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको मतलब कल बताया था कि आज गुरुजी का सत्संग रखा है मैंने, तो बस उसी की ही मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कुछ ऐसा पार्टी वार्टी करने का था नहीं, बच्चे का टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है पार्टी वगैरह में, तो घर में ही हम सत्संग करेंगे और बच्चे वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे और थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाएगा। और बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे, और साथ साथ फिर काफ़ी काम तो मैं निपटा चुकी हूँ, और फिर गुरुजी के सत्संग की तैयारी करनी है। फिर घर की अब क्लीनिंग वगैरह होगी, आंटी भी आ गई हैं। तो सत्संग मैंने इसलिए रखा है कि बच्चों को भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब पार्टी वार्टी करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम भगवान का नाम ले लेंगे और ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो सही रहता है। तो यहाँ पर आंटी आ चुकी हैं और यहाँ पर बस सफाई वगैरह का काम चल रहा है।
और घर तो अभी थोड़ा बहुत फैला ही हुआ है और अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। तो ये गुरु जी का एक स्वरूप है जो मैं मंदिर में रखती हूँ, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि यहीं मैं दरबार लगाऊंगी। और दोनों ही स्वरूप को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और साथ ही मैंने 2 गद्दे बिछा के ना नीचे उसके ऊपर एक ब्लैंकेट बिछा दिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और नीचे मैंने चरण लगा दिए हैं। तो बस बहुत ज़्यादा लोगों को तो मैंने इनवाइट किया नहीं है, बस घर में या एक तो बहुत क्लोज़ है, बस उन्हीं को ही बुलाया है बस मैंने। तो गुरुजी का सत्संग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और जस्ट सत्संग के बाद हम करेंगे केक कटिंग। तो सत्संग होने के बाद ये बच्चे सारे अब इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर अब सावर के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। God bless you. तो अब हो चुका है डिनर टाइम और यहाँ मैंने सावर का फेवरेट शाही पनीर बनाया और ये बहुत टेस्टी बना था। आगे किसी व्लॉग में इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि अभी बहुत थकान हो गई थी और सब जा चुके हैं और बस अब हमने अपना डिनर करना है। तो ये शाही पनीर मेरा बन चुका है और साथ ही अब बनाऊँगी मैं रोटी और बस भोग लगाना है। और जब घर में आपके कुछ भी होना, चाहे आप छोटा सा करो, चाहे कम गैदरिंग में करो, चाहे कुछ भी आप करो, काम तो आपका फैल ही जाता है, घर भी फैल ही जाता है। तो घर तो मैंने समेट दिया और दरबार अभी मैंने लगाया हुआ है, उसको मैं एक दिन ऐसे ही लगे रहने दूंगी। और यहाँ पर अब मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ और भोग लगाने के बाद बस थोड़ी सी समेटा समाटी और रह गई थी, वो करके अब उसको मतलब सावर है, अब उसके एग्ज़ाम था तो काफ़ी टाइम उसका ख़राब हो गया है, अब वो पढ़ने बैठेगा। और प्लीज़ जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए एंड लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पर अब मैं मंदिर में आ गई हूँ और अब मैं भोग लगाऊंगी। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं और ये बिल्ली अब रात को आई हुई है, बहुत थक गई है, इसको मैं जा रही हूँ छोड़ने। तो बिल्ली यहाँ पर आपको कर रही है बाय। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।